मुझे बस ये नहीं समझ में आ रहा है कि 17 साल बाद वो आपकी जिंदगी में वापस क्यों आना चाहती है, आपसे शादी क्यों करना चाहती है। भले ही उसने वो दुल्हन बनने का नाटक किया या धोखे से किया, आपकी जिंदगी में वो वापस क्यों आना चाहती है। कीर्तन से शादी करना मेरे बदले की तरफ पहला कदम है, जिसे प्रीति ने बहुत मुश्किल कर दिया है। बहुत बड़ा बदला लेना है तुमसे कीर्तन। ऐसा कौन सा बदला लेना चाहती है वो आपसे 17 साल बाद। कीर्तन से शादी करके, उसे अपने प्यार में फिर से पागल करके, हनीमून पर ले जाकर 7 दिन तक ये खेल खेल कर 8वें दिन मैं उसे बताऊंगी कि मैं फिर से उसे धोखा देने आई। उसे अपना वो राज बताऊंगी जिसे सुनकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन फर्क ये होगा कि इस बार वो सिर्फ मायूस नहीं होगा, इस बार वो सुसाइड करेगा। कीर्तन खुद अपनी जान लेगा। केटी जी, मैं जानती हूँ कि मेरे सवाल आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन नंदिनी को समझने के लिए मुझे कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते थे कि वो किसके साथ भागी थी? क्या आप उस इंसान को जानते थे? केटी जी, बोलिए ना। जानता था उसे। रवि नाम था उसका, दोस्त था मेरा, माय बेस्ट फ्रेंड। एक तरफ रवि था और दूसरी तरफ नंदिनी। एक तरफ मेरा प्यार था, दूसरी तरफ मेरी दोस्ती, और दोनों ने मिलके उस वक्त ऐसा लगा था कि किसी ने खंजर से 2 तरफा वार किया हो मुझ पर। एक मेरे सीने में और दूसरा पीठ में। बिखर गया था मैं, दुनिया लुट सी गई थी मेरी। समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन फिर भी मैं रवि से मिला, उससे बात की मैंने। उसे कहा कि क्या कर रहा है वो, कितनी बड़ी गलती कर रहा है। एक औरत जो 2 साल तक मेरा साथ नहीं निभा पाई, वो उसकी कैसे हो पाए, उससे कैसे प्यार कर पाएगी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस दिन नंदिनी के लिए दिल से बद्दुआ निकली, जैसे उसने मेरा प्यार ठुकराया था, उसे भी कभी प्यार नहीं मिला। और वो बद्दुआ लग गई। मैं और रवि कभी साथ खुश नहीं रह पाए। तुम्हारा कहा उसके दिल को ऐसा लगा कि वो बदल गया। सोचा था मैं और रवि साथ में बहुत खुश रहेंगे। पागलों की तरह प्यार करता था मुझसे। मगर तुम्हारी उस बद्दुआ ने नजर लगा दी मेरे और रवि के रिश्ते को। मेरी सारी खुशियां छीन ली तुमने अपने गम के बदले। तुम्हारी कड़वी बातों का जैसे कोई काला जादू चल गया रवि पर। इतना बदल गया वो। मेरे चेहरे पर शिकन तक न सहने वाला रवि मुझे बस आंसू देता रहा। मेरा चेहरा देखे बिना जिसका ना दिन शुरू होता था ना शाम ढलती, उसे मेरे चेहरे से नफरत होने लगी।
जिसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था, उसे तुमने शराबी बना दिया। इतना पश्चाताप हुआ उसे तुम्हारी बातों का कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी तोड़ दी, और ये बात उसे सुबह शाम चुभती रही। मेरी परवाह करनी छोड़ दी उसने। मेरी तो क्या, खुद की भी परवाह नहीं की। खत्म कर दिया खुद को। तुम्हारी वजह से कीर्तन, तुमने मेरा हंसता खेलता रवि मुझसे छीन लिया। मेरी जिंदगी की हर खुशी को छीन लिया। तुमने खत्म कर दिया मेरा संसार। बर्बाद हो गई मैं उस दिन, और तरसती रह गई प्यार को। रवि ने खुदकुशी कर ली थी। हैरान रह गया था मैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ होगा उन दोनों के बीच में कि रवि को नंदिनी ने कोशिश की थी मुझसे बात करने की, लेकिन मैं उससे सारे नाते तोड़ चुका था। बहुत दूर जा चुका था उससे। तुमसे मुझे कोई नाता नहीं रखना कीर्तन। तुमसे सिर्फ बदला चाहती हूं। 17 साल इंतजार किया है मैंने, अब अपने मकसद के करीब आई हूं। लेकिन वो 17 साल बाद वापस क्यों आई? शायद उसने अर्जुन को 17 साल तक अपने साथ इसलिए जोड़े रखा ताकि उसके जरिए वो आप तक पहुंच पाए। हाँ, अर्जुन मेरे 17 साल की तपस्या है, तुम्हें ठीक उसी तरह तड़प कर मरता हुआ देखने की, जिस तरह मेरा रवि मरा था। और अब प्रीति भी मुझे रोक नहीं पाएगी। ये रवि का अस्थि कलश है। 17 साल मैंने इसे नहीं बहाया, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया है कि इन अस्थियों को मैं उस दिन बहाऊंगी जिस दिन इनके साथ मैं कीर्तन की अस्थियां बहाऊं। वचन लिया था मैंने कि जिस तरह रवि ने अपनी जान ली, उसी तरह कीर्तन भी अपनी जान देगा, खत्म कर देगा अपनी सांसों को जो उसने मेरे रवि से छीनी। जिस तरह आज तुम्हारी ये तस्वीरें जल रही हैं, बहुत जल्द ऐसे ही तुम्हारी चिता जलेगी और उसमें जलेगा मेरे 17 सालों का बदला। कीर्तन टिब्रेवाल, तुम्हारी मौत ही होगा मेरा बदला। नंदिनी चाहे जो भी सोच कर आई हो, मैं उसके मकसद में उसे कामयाब होने नहीं दूंगी केटी जी। ये मेरा वादा है आपसे कि हम दोनों मिलकर उसका सामना भी करेंगे और उसे हराकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेंगे। ये प्रीति प्रॉमिस है मेरा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।